आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। हाथों में जेल रखना, यही सड़क में मर जाना हम लोगों ने। मेरे घर से बेघर हो रखे, वरना मेरे खाने के लिए ना रहने के लिए घर न कुछ, कहाँ जाए। मेरे 24 साल से घर से बाहर हो रखे। झोपड़ी तोड़ के सड़क में उतार दिया, खाने को पैसा नहीं और कुछ नहीं है। व्यवस्था में हवा घर पे पड़े हुए बस इधर ऐसा छोड़ दिया जैसे यहाँ के नागरिक ही नहीं है, आवारा है ये कोई। पुरुकुल रोपवे निर्माण के चलते मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को नगर पालिका द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बसाया गया था, जिसमें से कुछ परिवारों को मसूरी टिहरी बाईपास रोड स्थित IDH बिल्डिंग के पास बसाया गया था। परंतु बुधवार को पालिका प्रशासन द्वारा टीन शेड में रह रहे लोगों को बिना बताए टीन शेड ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं टीन शेड में रखे सामान को भी सड़क पर रख दिया गया, जिससे बेघर हुए परिवार परेशान हैं। उनका कहना है कि वह अपने परिवार के साथ अब जाएं तो जाएं कहां। पालिका द्वारा उनको कूड़े के ढेर पर बसाया गया था, अब वहां से भी उनको बिना कोई व्यवस्था किए हटाया जा रहा है। मजदूर नेता संजय टमटा, मजदूर संघ के अध्यक्ष गंभीर पंवार और संपत्ति लाल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा बिना बताए ही मजदूरों को बेघर कर दिया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन ने शिफनकोट से बेघर हुए कुछ लोगों को IDH बिल्डिंग और उसके पास कूड़े के ढेर पर बसा दिया था, परंतु अब यहां पर भी रहने नहीं दिया जा रहा है और बिना बताए ही गरीब मजदूरों के मकान को ध्वस्त कर सामान को बाहर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता किस तरीके से नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके चलते अब एक बार फिर इन गरीब मजदूरों को बेघर किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से मुलाकात करेगा और बेघर मजदूरों को अन्यत्र जगह विस्थापित करने की मांग करेगा, और अगर उनको सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता है तो मजदूर संघ पालिका प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। नगर पालिका की मंशा साफ नहीं है। जिस तरीके से मजदूरों के साथ कुठारघात किया जा रहा है, पहले तो इनको बिना बताए, बिना अल्टीमेटम दिए मजदूर संघ को बिना संज्ञान लिए हुए यहाँ पे ये बुजुर्ग लोग रहते थे और इनका सामान सीधा उठा के रोड पे डाल देते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम यहाँ पहुँचे। फिर हमने हमारे महामंत्री देवी गोदयाल जी ने अध्यक्ष जी से बात करी, तो अध्यक्ष जी ने बोला नहीं खाली तो होना ही है। हमने फिर भी कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी कि आप कम से कम टाइम दे दो, 1-2 दिन का, हम किस तरीके से व्यवस्था करनी है या व्यवस्था करके दे दो। पहले तो इन्होंने 56 कोट से इन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करा है कूड़े में। अगर उस कूड़े में रह भी रहे तो कम से कम सोने तो देते। इस तरीके से अगर इनका सामान सीधा फेंका जाता है तो नाजायज़ है। अवैध कब्जा पालिका तो अब क्या कितने झूठ बोलती जा रही है। मेरे को तो ये सब देखते हुए कम से कम 3 साल हो गए। 56 कोट तोड़वाने वाले भी नगर पालिका, स्थानीय सरकार पहले दोषी होती है, वो सरकार की बात है। और जिन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है वो पालिका के द्वारा किया गया है, और फिर उनके साथ ये जो अन्याय किया जा रहा है वो पालिका ही कर रही है। सर, ये सबसे दुखद घटना है, क्योंकि इनको ना बोला गया ना कुछ अल्टीमेट दिया गया। सीधा आते हैं 1 घंटा पहले ही इन्होंने एक घर तोड़ दिया। इनके बच्चे रोड पे आ गए। पहले शिफनकोट से घर से बेघर कर दिया, अब यहाँ से भी बेघर कर दिया। अब ये लोग जाएंगे तो जाएं कहाँ? इनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है। अध्यक्ष जी को भी संज्ञान में ये बात है, अध्यक्ष जी को भी इन्होंने फ़ोन करा था। अभी हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आप जो है इनको थोड़ा समय दो, मगर उन्होंने उस चीज़ का भी गौर नहीं किया और सीधा आए, उनकी टीम आई और तोड़ के चले गए। ये हवा ही है, अभी तक कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। सब हमको जो है लॉलीपॉप दिया गया है और अभी धरातल पे कुछ नहीं है। अभी जो है हमारे जितने भी लोग हैं सब भारी हैं। यहाँ पे भी थे, कूड़ा में भी सो रहे थे, यहाँ भी सोने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से भी इनका घर तोड़ दिया, बच्चे इनके रोड पे आ गए। अब ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो स्थानीय सरकार है क्या चाहती है, ये समझ नहीं आ रही। 4 साल होने को हैं, 4 साल में अभी कुछ नहीं हुआ। 3 साल 56 कोट को टूटे हुए हो गए हैं। अभी भी हम जो है दर की ठोकरें खा रही है। हमारी माँ बहनें अभी भी बाहर हैं और ये समझ नहीं आ रहा है कि अध्यक्ष जी की मर्जी क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। वहीं आपको बता दें कि मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए इन मजदूरों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं व राजनीतिक दलों द्वारा मुखर होकर आवाज उठाने पर बेघर हुए 84 मजदूर परिवारों को नई जगह बसाने की घोषणा उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में की थी, जिसका कि बकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी में चुनाव से पूर्व शिलान्यास भी किया गया, जिसका अनुमानित बजट 5 करोड़ से भी अधिक का रखा गया है।
परंतु हैरानी की बात है कि इस विस्थापन योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली बिल्डिंग की जमीन मसूरी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आती है। वहीं इस बिल्डिंग का निर्माण हंस फाउंडेशन के सहयोग से किया जाना है, परंतु नगर पालिका परिषद मसूरी के द्वारा इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक इस जमीन का AMU तक साइन नहीं किया गया है। ऐसे में इन 84 परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। यह परिवार अब भगवान भरोसे बैठे हैं। पहले घर टूटने का दुख झेला और अब झोपड़ियां भी टूट रही हैं। ऐसे में यह गरीब मजदूर जाएं तो जाएं कहां? अपने ही देश में बेघर होने का दुख झेल रहे हैं शिफनकोट से बेघर हुए ये 84 परिवार। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी से संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट।